आ, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है क्या, इसका बेसिक्स देखे थे। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, दो करेक्टरिस्टिक होती थी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रूल और एग्जॉस्टिव रूल, ये दोनों चीज़ देखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना था कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी, यानी कि ऐसा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी का ये मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि किसी डेटा की क्लासिफिकेशन करने के लिए हम जिस रूल का यूज़ कर रहे हैं उन रूल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। यानी कि कुछ डेटा दिया हुआ है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, हम थोड़ा कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि हमारे पास 10 रूल दिया है तो इनमें से हम कौन सा रूल यूज़ करें या कौन से कॉम्बिनेशन का रूल यूज़ करें। सपोज कर लीजिए आपको R1 R2 का एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना है और R3 R4 का, दो कॉम्बिनेशन या विदाउट कॉम्बिनेशन भी अगर आप रूल का यूज़ करते हैं तो आपके बीच आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट करा कि कौन सा बेस्ट रूल रहेगा इस डेटा की क्लासिफिकेशन करने के लिए, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं। या कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रूल रहेगा किसी भी डेटा की क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो मेनली हम सिंगल रूल की ही यहाँ बात करेंगे। अगर 10 रूल आपको दिया हुआ है, एक डेटा सैंपल दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये लगता है कि 10 रूल में से हम 4 रूल का यूज़ कर सकते हैं डेटा के क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन उन चारों रूल में कौन सा बेस्ट रूल है, बेस्ट क्लासिफिकेशन करेगा, ये आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए, यानी कि मल्टीपल ऑफ रूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं डेटा की क्लासिफिकेशन के लिए, तो उसमें से बेस्ट रूल कौन सा हम यूज़ करें, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो रूल के बीच में कि नहीं ये वाला नहीं दूसरा वाला यूज़ कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, शायद ये वाला बेहतर हो। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं दो चीज़ें, साइज ऑर्डरिंग स्कीम और रूल ऑर्डरिंग स्कीम। तो साइज ऑर्डरिंग स्कीम क्या होता है, सपोज कर लीजिए आपके पास 3 रूल्स हैं जिसके हिसाब से डेटा का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। आपके पास 3 ऐसे रूल हैं जिनके हिसाब से आपको लगता है कि डेटा का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो उसमें रूल 1 जो है, जो पहला रूल है, उसमें आपने ट्रेनिंग एग्जांपल्स में से केवल 3 एट्रीब्यूट का यूज़ किया है क्लासिफिकेशन के लिए, या 3 टपल, टपल कहिए या एट्रीब्यूट, मैं यहाँ एट्रीब्यूट कह रहा हूँ, तो 3 एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है डेटा की क्लासिफिकेशन के लिए। रूल 2 में आप 5 एट्रीब्यूट का यूज़ किए हैं डेटा क्लासिफिकेशन के लिए, और रूल 3 में आप 11 एट्रीब्यूट का यूज़ किए हैं डाटा क्लासिफिकेशन के लिए। तो हम देख रहे हैं कि 3 रूल हमको यूज़ करना है, R1 R2 R3 में से किसी एक को डेटा क्लासिफिकेशन के लिए, बट तीनों ही रूल में R1 में सबसे कम एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है डेटा क्लासिफिकेशन के लिए, और R3 में सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है। तो साइज ऑर्डरिंग स्कीम में हम उस वाले रूल को चूज़ करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया है डेटा क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसमें से हम चूज़ करेंगे R3 को, क्योंकि R1 R2 R3 तीनों ही रूल यूज़ होगा डेटा क्लासिफिकेशन के लिए, बट इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से जिस रूल में सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है वो बेस्ट क्लासिफिकेशन करेगा डाटा का। तो यहाँ पे आप R3 का यूज़ करेंगे। तो साइज ऑर्डरिंग में हम मैक्सिमम एट्रीब्यूट यूज्ड फॉर मेकिंग द रूल इज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे उस रूल का जिसमें सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट का यूज़ किया गया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के लिए। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है। दूसरा तरीका है रूल ऑर्डरिंग स्कीम। अब रूल ऑर्डरिंग स्कीम क्या होता है, तो इसमें दो तरह की चीज़ें थी, क्लास बेस्ड और रूल बेस्ड। क्लास बेस्ड क्या होती है, सपोज कर लीजिए आपके पास 3 क्लास है, C1 C2 और C3। ठीक है, आपको जो डेटा दिया गया है, आप ये देखते हैं कि एक रूल यूज़ किया गया है C1 के क्लासिफिकेशन के लिए, एक यूज़ किया गया है C2 और एक C3 के। तो आपको जो डेटा दिया गया है, आप देख रहे हैं कि उस डेटा में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो C2 के हैं। यानी कि C2 में आपने यूज़ किया हुआ है C1 C2 C3 3 क्लासेस हैं। तो C1 में सपोज कर लीजिए ऐसे पर्सन हैं जिनकी एज 25 से कम है, C2 में 25 से 30 की एज के बीच में, और C3 में 50 की एज के बीच में। तो रूल के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन की गई है, C1 C2 और C3। C1 में जो क्लासिफिकेशन होगी उनके एज जो है 25 से कम होंगे,
C2 में जो है उनकी एज 25 से 30 के बीच में होगी और C3 में जो एज होगा वो 50 से ज़्यादा होगा। बट हमें जो डेटा दिया गया है उन डेटा में मैक्सिमम पर्सन वो हैं जिनकी एज 25 से 30 के बीच में है, तो हम C2 वाले रूल को यूज़ करेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्लास बेस में हम चेक करते हैं कि हमारे डेटा जो है वो मैक्सिमम किस वाली क्लास के लिए बेहतर है, तो हम उस वाले रूल का यूज़ करेंगे वहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए। दूसरा है रूल बेस्ड। रूल बेस्ड क्या होता है कि सपोज कर लीजिए आपके पास 5 रूल दिया हुआ है और नहीं 10 रूल दिया हुआ है, जिसमें से डेटा की क्लासिफिकेशन के लिए आप देखते हैं कि 5 रूल जो है आपके यूज़ हो सकते हैं। आप किसी 5 रूल को यूज़ कर सकते हैं किसी डेटा की क्लासिफिकेशन के लिए, जैसे कि पहले ये दिक्कत आ रही थी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, पांचों रूल को प्रायोरिटी दे देंगे और जिस रूल की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उसको क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ कर लेंगे। अच्छा, प्रायोरिटी किस बेसिस पे देंगे रूल का? प्रायोरिटी आप एक्यूरेसी के बेस पे दे सकते हैं कि किस रूल की सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। प्रायोरिटी आप दे सकते हैं साइज़ की बेस पे, किस रूल का साइज़ जो है सबसे छोटा या सबसे बड़ा है उस हिसाब से। तो आपने क्या किया है कि प्रायोरिटी दे दी है रूल्स को साइज़ या एक्यूरेसी या एवरेज जिस हिसाब से भी आपने उनको प्रायोरिटी दे दिया, और प्रायोरिटी के हिसाब से जिस रूल की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हुई क्लासिफिकेशन के लिए डेटा के उसको आप यूज़ कर लेंगे। 5 रूल आपके कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं R1 से R5 किसी डेटा की क्लासिफिकेशन के लिए, पांचों में से जिस रूल की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी आपने चूज़ करके डेटा का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी में सीधे सीधे हमने देखा कि किसी एक डेटा के लिए कई रूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। कौन से रूल का यूज़ करना है इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, साइज ऑर्डरिंग और रूल ऑर्डरिंग। फिलहाल रूल ऑर्डरिंग में फिर 2 चीज़ें तरीके और हैं, वो हैं क्लास बेस्ड और रूल बेस्ड। अगले हम देखते हैं अप्रोचेस फॉर रूल बेस्ड क्राइटेरिया। थैंक यू।